नमस्कार, जोहार। मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। पहली खबर देखिए झरिया से है, जहां टीओपी में घुसकर पुलिसकर्मी से मारपीट, तोड़फोड़ भी की। गिरफ्तारी के विरोध में उग्र हुए लोग। धनबाद के झरिया स्थित बसपाकोला इलाके में शनिवार को एक प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प में बदल गया। स्थिति बिगड़ते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। झरिया टीओपी से आरक्षी ललित कुमार मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए एक युवक नितेश पंडित को हिरासत में लिया, लेकिन नितेश की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही इलाके में हंगामा मच गया। आक्रोशित भीड़ कुछ ही देर में झरिया टीओपी पहुंच गई और वहां तैनात आरक्षी ललित कुमार पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मी को बुरी तरह से पीटा और टीओपी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही झरिया थाना और आसपास के थानों से बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस को आते देख उपद्रवी फरार हो गए। घायल पुलिसकर्मी को उपचार के लिए धनबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और दोषियों की पहचान में जुटी है। स्थानीय प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करती है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अगली खबर बोकारो से है, जहां सबसे कम उम्र की मुखिया 2 दिन से लापता। इलाके में मचा हड़कंप, परिजन परेशान, पुलिस तलाश में जुटी। गोमिया प्रखंड की पालिहारी गुरडी पंचायत में सबसे कम उम्र की मुखिया सपना कुमारी रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। जानकारी के अनुसार सपना कुमारी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती कार्यक्रम में शामिल होकर लौटी थी। इसके बाद दोपहर में किसी काम से घर से निकली, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। 2 दिन बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों ने आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की, लेकिन असफल रहे। इस बीच मुखिया के पति आशीष कुमार ने गोमिया थाना में आवेदन देकर पत्नी की खोजबीन की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वहीं मुखिया के अचानक लापता होने से इलाके में तरह तरह की चर्चाएं तेज हैं। परिजन और ग्रामीण गहरी चिंता में हैं और जल्द बरामदगी की उम्मीद जता रहे हैं। अगली खबर देखिए, जहां सरायकला पुलिस ने अपराधी छोटा सज्जाद को किया गिरफ्तार। लॉडेड पिस्टल और देसी कट्टा बरामद। सरायकला खरसावां जिला पुलिस ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी मोहम्मद सज्जाद अंसारी उर्फ छोटा सज्जाद को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को 3 अक्टूबर को गुप्त सूचना मिली थी कि छोटा सज्जाद का पाली ओपी क्षेत्र के सत्तला रेलवे लाइन डांकोडी के पास किसी बड़ी आपराधिक घटना की साजिश रच रहा है। इसके बाद चांडिल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई और छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अपराधी मोहम्मद सज्जाद अंसारी 28 वर्ष पिता मोहम्मद शाहिद अंसारी निवासी कपाली गांव को मौके से गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके पास से एक लोडेड पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। बाद में उसकी निशानदेही पर एक और अवैध लोडेड देसी कट्टा और 2 कारतूस मिले। पुलिस ने उनके पास से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि छोटा सज्जाद का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ कपाली ओपी और आजादनगर थाना में डकैती, लूट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। वर्तमान में उससे आयुध अधिनियम के तहत कांड संख्या 160/2025 में जेल भेज दिया गया है। अगली खबर देखिए, जहां पाकुड़ में 62 वर्षीय महिला की हत्या का खुलासा, आरोपी शंभू पहाड़िया गिरफ्तार। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के बालिडी गांव में 62 वर्षीय महिला अस्त्री रानी की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शंभू पहाड़िया को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 2 अक्टूबर को हुई थी, जब स्थानीय लोगों ने महिला का शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस गश्ती दल मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पाकुड़ सदर अस्पताल भेजा है। मृतका का बेटे दीवान पहाड़िया ने इस मामले में शंभू पहाड़िया के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पाकुड़िया थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद एसडीपीओ महेशपुर के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। टीम ने 3 अक्टूबर को छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में शंभू पहाड़िया ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वो अस्त्री रानी के साथ किसी निजी विवाद को लेकर गुस्से में था और उसी के चलते उसने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की जांच वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जारी है। अगली खबर देखिए, जहां जमशेदपुर में होटल में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग, 2 कर्मचारी झुलसे। जमशेदपुर के मानगो स्थित मुंशी मोहल्ला में शनिवार को एक होटल में 2 गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गया। हादसे में होटल के 2 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के समय होटल के सभी कर्मचारी दुकान के अंदर आराम कर रहे थे, तभी अचानक रसोई में खाना बनाने के दौरान 2 गैस सिलेंडर एक साथ फट गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की दीवारें हिल गई और होटल में आग तेजी से फैल गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आग लगने के कारण होटल में रखी सामान जलकर राख हो गए। पुलिस प्राथमिकी जांच में सिलेंडर लीक होने की संभावना जता रही है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है। अगली खबर देखिए, जहां बोकारो में जिम ट्रेनर से जिस्म फरोशी का सरगना बना सनी कुमार, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
बोकारो स्टील सिटी में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने जिम ट्रेनर से जिस्म फरोशी के धंधे तक का सफर तय किया। आरोपी का नाम है सनी कुमार, जो बीएस सिटी थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव कॉलोनी में जिम ट्रेनर के रूप में काम करता था। फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग सिखाने वाला सनी कुछ वर्षों पहले लोगों के बीच काफी लोकप्रिय था, लेकिन धीरे धीरे वो अपराध की दुनिया में उतर गया। पुलिस जांच में पता चला कि करीब 2 साल पहले सनी एक महिला के संपर्क में आया, जिसके बाद उसने देह व्यापार का रैकेट चलाना शुरू किया। उसने उसी कॉलोनी में एक मकान किराए पर लिया और वहीं से जिस्म फरोशी का कारोबार संचालित करने लगा। ग्राहकों की मांग पर वो कोलकाता से कॉल गर्ल्स बुलवाता था और इलाके में गुपचुप तरीके से नेटवर्क फैला लिया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर छापेमारी कर सनी कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से मोबाइल और कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें और कौन कौन शामिल है। अगली खबर देखिए, जहां सारवा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 5 लोग घायल। सारवा थाना क्षेत्र के पहाड़िया पंचायत अंतर्गत बेलटिकरी गांव में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान सुबान अंसारी, सोबरती मियां, साजिया बीवी, नसीम बीवी और अफजल अंसारी के रूप में की गई है। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारवा लाया गया, जहां डॉक्टर जेकी शेखर की देखरेख में प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर रूप से घायल सुबान अंसारी और सोबरती मियां को बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया गया। घायल सोबरती मियां ने बताया कि वे सरकारी आवास का निर्माण कार्य कर रहे थे, तभी विपक्षी पक्ष के लोग खंभा उखाड़ने लगे। विरोध करने पर विवाद बढ़ा और मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने पहले घायलों को इलाज करवाने की सलाह दी और बाद में लिखित शिकायत दर्ज करने को कहा। स्थानीय लोगों के अनुसार जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले भी विवाद हो चुका है, जिसकी जानकारी अंचल कार्यालय में दी गई थी। प्रशासन ने पहले भूमि मापी की बात कही थी, लेकिन इसके पहले ही यह हिंसा घटना घट गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगली खबर देखिए, जहां पाकुड़ में तालाबों और जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने पर बैठक। पाकुड़ में जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष शेषनाथ सिंह के निर्देश पर हुई, जिसमें डालसा सचिव रूपा बंद्रा केरो की उपस्थित रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में नदियों, तालाबों और जलाशयों पर किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण या विवाद को रोकने के लिए रणनीति बनाना था। बैठक में जिले के सभी अंचल अधिकारी और नगर के कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे जल स्रोतों पर किसी भी अवैध कब्जे या अतिक्रमण की स्थिति में तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें और इसके संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रशासन को प्रस्तुत करें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जलाशयों, नदियों और तालाबों को संरक्षित करने के लिए नियमित निगरानी और कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण मुक्त अभियान तेज करने का निर्देश दिया गया। यह पहल जिले में जल स्रोतों के संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। अगली खबर देखिए, जहां जमशेदपुर में जन आक्रोश रैली को लेकर सरना भवन में हुई तैयारी बैठक। जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्थित सरना भवन में शनिवार को केंद्र सरहुल पूजा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राकेश उरांव ने की। बैठक का मुख्य एजेंडा कुर्मी जाति को जनजातीय सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली की तैयारियों पर चर्चा करना था। विदित हो कि ये विराट जन आक्रोश रैली 9 अक्टूबर को उपायुक्त कार्यालय के सामने आयोजित की जाएगी। बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई और बताया गया कि इस रैली में करीब 2000 लोग भाग लेंगे। रैली में शामिल लोग पारंपरिक वेशभूषा में होंगे और अपने औजारों के साथ उपस्थित रहेंगे। बैठक में उपस्थिति प्रमुख सदस्य सूरी बिरलू, संतोष लकड़ा, लखिंदर लकड़ा, अमरदीप तिर्की, राजा कुचूर, बबलू खालको, महेश कुचूर, बुधराम खालको, दिनकर कश्यप, बिंदु पहान, किशोर लकड़ा, चिंटू पूर्ति, राजा खालको और रोशन मिंच ने आगामी रैली के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। बैठक के दौरान रैली के आयोजन, सुरक्षा और सहभागियों के समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। समिति ने स्पष्ट किया कि रैली शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होगी, लेकिन अपने अधिकारों और मांगों को प्रभावी ढंग से उजागर करने के लिए ये जन आक्रोश रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है।